नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम न्यू वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि लगभग हमने 20 से 25 या 15 से 20 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और हमने आप सभी से बताया था कि अगस्त लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर बहुत डिले हुआ तो सितंबर जाएगा, अदरवाइज आपको इसी महीने विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग पूछते रहते हैं लगातार, तो वही चीज़ें फिर दोबारा से हम बताते, तो इसीलिए फिर हमने दोबारा कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। और जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिल जाती है, हम आपको पूछना नहीं पड़ेगा, हम अपने से ही आप सभी को जानकारी दे देंगे। और उसके बाद से कोई भी ऐसी नई अपडेट मिली नहीं थी या कुछ भी ऐसा लगा नहीं था कि और डिले होगा या फिर विज्ञापन बाद में आएगा, तो इसी वजह से हमने कोई दूसरा वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो अभी भी वही अपडेट है कि आपको अगस्त लास्ट तक ही वेट करना है। फिलहाल में आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको इसी सप्ताह में भी देखने को मिल जाए। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती को लेकर के कोई भी अड़चन ना थी ना है। जो कुछ भी चीज़ें कहीं से कुछ भी बताया गया होगा, सिर्फ एक अनुमान हो जाते हैं सभी के। अब कहीं से कुछ सुना गया, उसी भी के बाद फिर उसमें लोग क्या बताते हैं हमें नहीं पता है। बट आपकी भर्ती में कोई भी अड़चन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ें थी अध्याचन में रिजर्वेशन का। और चूंकि आप सभी जानते हैं, अभी आप सभी देख भी रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल पहले की भर्ती है। भर्ती तो ऐसे है 2018 की, लेकिन 2020 में भर्ती कंप्लीट हुई थी, तो 4 साल पहले के ही मान के चले। तो उसके बाद आप देखेंगे भर्ती को रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से चयन सूची बनेगी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण वाले मामले को लेकर के। इसी तरह से यूपी ट्रिपल एस सी से भी कई भर्तियों में अध्याचन आने के बाद कोर्ट केस हो जाता है। तो इसमें ये दोबारा से वेरीफाई किया गया था कि आपकी भर्ती में जो भी अध्याचन आ रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी विवाद ना आए। तो आप सभी के लिए अच्छा है ये, ताकि जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आए जल्दी से एग्जाम करा करके आपकी भर्ती को पूरी करा लिया जाए, ज़्यादा समय न लगे भर्ती में। तो आपकी भर्ती में कोई अड़चन नहीं था, ना कोई अड़चन है, कोई विवाद नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन आपको हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसी सप्ताह में देखने को मिल जाए। बाकी आप सभी को अगस्त लास्ट तक वेट करना है। और यही अपडेट हम आप सभी को लगभग 1.5 महीने पहले, जुलाई के मंथ में भी हमने आप सभी को कहा था कि जुलाई के मंथ में इंतज़ार मत करिएगा नोटिफिकेशन के लिए, अगस्त में आ जाएगा। ठीक है। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली तो चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, ये तो माननीय आयोग सरकार को ही पता होता है। लेकिन फिर भी जब जैसी जानकारी मिलती है उसी के अनुसार आप सभी को अपडेट देने का प्रयास करते हैं। शासन से बहुत पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, अध्याचन बहुत पहले ही आयोग के पास आ चुका था। उसके बाद वेरिफिकेशन कराना होता है, आयोग को अपने लिए कराते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो भर्ती में, क्योंकि भर्ती कराने वाली एजेंसी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ही है। ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है हमें। और आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना और भी है, पिछली बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास आपकी एग्ज़ाम तक रेगुलर चलेंगे। क्लास की जानकारी आप सभी को हम बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। पिछली बार आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। जो भी हमने क्लासेज ली थी, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था। हालांकि पिछली बार अभ्यर्थी कम थे, सीटों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इस बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे, और विशेष करके यूपी ट्रिपल एस सी के बदले हुए एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए। अब आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, उनमें पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने लगा है। तो हम भी उसी तरह से आप सभी की तैयारी कराएंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जितने भी लोग आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे, सबका सिलेक्शन सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम मेहनत करेंगे, लेकिन आप सभी को भी मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप डेली समय दे लेंगे, सिर्फ 2 से 3 घंटे, 8-10 घंटे आपसे नहीं कह रहे हैं। आप कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे संविदा पर, या फिर आप ड्यूटी नहीं भी कर रहे होंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप होंगे, तो आपके लिए 2-3 घंटे समय निकालना ही बहुत होगा। तो बस 2 से 3 घंटे भी अगर आप रेगुलर समय देते रहेंगे, फिर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अधिक से अधिक आप मेहनत कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी मिलती रहे सभी बहनों को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट, और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से बनवाने हैं, अभी आप सभी देख रहे होंगे सुपरवाइजर की भर्ती एग्ज़ाम हो चुका है, डीबी का रिजल्ट आना है। हालांकि वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कोर्ट का मैटर है। लेकिन जब उनका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आने के महीने भर बाद फॉर्म आवेदन लिए गए थे। और एक ही चीज़ हम कई बार बोलते हैं, ताकि कोई भी बहन उसमें छूट ना जाए जानकारी पहुँचने से उनके पास। और आपकी भर्ती के लिए भी हम आप सभी से यही कह रहे हैं कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे बनवा लीजिएगा नोटिफिकेशन आते ही।
फॉर्म आवेदन तुरंत स्टार्ट नहीं होंगे, नोटिफिकेशन आने के कुछ समय बाद ही फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। हो सकता है लगभग 1 महीने के बाद फॉर्म आवेदन स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाना, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय रहेगा। 2 महीने में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजिली बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या बनवाना होगा, जैसे आरक्षित वर्ग की बहनें हैं तो आप अपने लिए ओबीसी के तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का, ठीक है, फादर साइड का। अब आप ये पूछेंगे फादर साइड का कैसे बनेगा, जो मैरिड बहनें होंगी तो उसका भी सलूशन होता है, बन जाता है। पहले दिक्कतें आ रही थी, अब दिक्कतें नहीं आती हैं। तो फादर साइड का ही बनवाना होगा आप सभी को। एससी की बहनें होंगी या फिर एसटी की बहनें होंगी, सभी को। ईडब्ल्यूएस में ये दिक्कत नहीं आती है। ईडब्ल्यूएस में अगर शादीशुदा बहनें हैं तो अपने पति पक्ष की कंप्लीट यानी सब पूरी जो आय होती है उनके परिवार की, उसके आधार पर उनके ससुराल पक्ष से बन जाता है ईडब्ल्यूएस। और अगर अनमैरिड है तो पिता पक्ष से बन जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत होती है सिर्फ कि पिता पक्ष से ही बनवाना अनिवार्य होता है शादीशुदा होने के बाद भी, ठीक है। तो जो बहनें सामान्य वर्ग की होंगी जिनको ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा, आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लीजिएगा, पुराना ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा तो ठीक है, अगर उसके पहले का होगा तो मान्य नहीं होगा। इसी तरह से ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अब आप कहेंगे पहले तो ऐसा नहीं होता था, पुराने भी चल जाते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब जो है ओबीसी में सीधे सीधे फाइनेंशियल ईयर से कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा है। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, सारी चीज़ें आप सभी को खुद ही क्लियर हो जाएंगी, और जो चीज़ें हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बचता है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास भी आप सभी बनवा लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है ना, बहुत अधिक पैसे खर्च होते हैं, तो आप इन्हें दोबारा से न्यू बनवा लीजिएगा। क्यों रिस्क लेना, पुराने होंगे ठीक है, लेकिन आप न्यू आप सभी बनवा लीजिएगा। बाकी जो सामान्य वर्ग में बहनें होंगी, जो सामान्य वर्ग से फॉर्म फिलअप करेंगी, तो आपको निवास भी नहीं देना होता है, आपको कोई भी इसमें नहीं चाहिए। आपके पास आपके जो एकेडमिक वाले सर्टिफिकेट होंगे या मार्कशीट होंगे वो सभी कंप्लीट होने चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि इसमें अदर स्टेट की बहनें भी फॉर्म फिलअप तो कर लेती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही होना चाहिए। पिछली बार वाली भर्ती में हज़ारों बहनें, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कम से कम 15, 16, 17, 1800 तक बहनें ऐसी थी, ठीक है, लगभग 1500 के आसपास, कि रजिस्ट्रेशन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कुछ बहनों के नंबर बहुत अच्छे थे, इवन 70 के ऊपर थे, आउट ऑफ 100, 73, 74 ऐसे नंबर थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका बाद का था, या पहले, माफ़ी चाहूँगा, पहले का था, नहीं माफ़ी चाहेंगे, बाद का था। जिस वजह से यानी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी उस समय की 5/1/2022, उसके बाद का उनका था, तो इस वजह से उनको मान्य नहीं किया गया था। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आप अगर अदर स्टेट की बहनें होंगी तो भी आपको यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बहनें हैं, आपने कोर्स कहीं से भी किया हो, लेकिन आपको यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, इसीलिए निवास मांगा जाता है। ईडब्ल्यूएस के साथ में निवास मांगा जाता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उनके साथ में। अदर स्टेट की बहनों को सामान्य वर्ग में ही कंसिडर किया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी का यूपी का ही होना चाहिए। भले ही कोर्स आपने कहीं और से किया हो, किसी वैलिड संस्थान से, किसी अदर स्टेट से, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन आपका उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही होना चाहिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। कुछ बहनों का अदर स्टेट का होता है तो उन्हें एनओसी भी लेना पड़ता है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत, थोड़ा समय लगता है उनके में। बाकी जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने यहीं से प्रशिक्षण लिया होगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं होती, हो जाता है जल्दी से रजिस्ट्रेशन। तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके आगे फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे अपने सिलेक्शन के लिए, फिर ये सभी दिक्कतें आपको ना हो। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ। बाकी कुछ बहनें ऐसी होती है ना, जैसे फॉर्म भरा गया, बाद में उनकी शादी हो गई, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स आदि चेंज हो जाते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, तो वो सब के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भविष्य की चीज़ें उस पर हम आप सभी को जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल में नोटिफिकेशन के समय जो कुछ भी आपको डिटेल देनी है उस समय के हिसाब से ही आपको देनी है। आगे देखिए, आप सभी, आप लोग कभी भी कोई भी आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, आप पूछने से संकोच मत किया करें। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि ये चीज़ें हम कैसे पूछें, मत संकोच किया करिए। जैसे आप में से बहुत सारी बहनों के पास पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड ना हो, या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद ना हो, रोल नंबर याद ना हो, इस तरह के आपके बहुत सारे कमेंट या मैसेज आ चुके हैं। तो इस पर हम आप सभी को रिप्लाई तो नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। इसमें आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पीईटी का स्कोर कार्ड पहली बात तो कहीं मांगा नहीं जाता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपसे नहीं मांगा जाएगा, इस बात के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे एएनएम के लिए यूपीट्रिपलएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के, तो आपको पीईटी 2023 का, पीईटी 2022-21 से मतलब नहीं, पीईटी 2023 से मतलब है। तो पीईटी 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, आपको याद ना हो, तो बहुत सिंपल सा है, हम आपको बता देंगे कैसे करना है। यूपीट्रिपलएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और सिंपली वहाँ पर जो कैंडिडेट लॉगिन वाला, कैंडिडेट हेल्प वाला सेक्शन में जो कैंडिडेट वाला सेक्शन होता है, उसमें आप जाएंगे। वहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करते हुए बड़े इजीली आप जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा अभी तक यूपीट्रिपलएससी का, या नहीं भी किया होगा, जो भी पीईटी का सिर्फ होगा, तब भी आपके वो डिटेल्स आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको रोल नंबर की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और अगर आपको किसी भी भर्ती के लिए रोल नंबर निकालना हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा, तो उसकी हेल्प से आप अपना रोल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो यूपीट्रिपलएससी से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के लिए आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। कैसे निकालना है, कैसे करना है, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आप में से किसी भी बहन को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा आप सभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीईटी 2023 में आपके नॉर्मलाइज्ड या वास्तविक स्कोर माइनस में ना हो, जीरो में ना हो, जीरो के ऊपर कुछ भी हो, 0.25 हो, 0.50 हो, कुछ भी हो उसके ऊपर 0.25 यानी जीरो से ऊपर कुछ भी हो, आप सभी को तैयारी करनी है। ठीक है, मान लीजिए 0.1% के लिए मान लीजिए कुछ बहनों को मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौका मिला, आपने तैयारी नहीं की, तब क्या होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। बाकी जहाँ तक हमें लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी, पिछली बार तो ये था कि सिर्फ 15 गुना लेना था, फिर भी कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा लिए जाते थे लास्ट कटाव पर सभी को शामिल करते हुए। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 40-45 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग में पीईटी के आधार पर। अभी जितनी भी वैकेंसी है आप उसका कर लीजिए 40 गुना, या 35 गुना कर लीजिए उसका आप, या 30 गुना कर लीजिए उसका आप, तो उतने फॉर्म आवेदन भी नहीं आने वाले हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जितनी भी बहनें फॉर्म भरेंगी, जिनके पास वैलिड पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड होगा, आप सभी को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो पीईटी कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर किसी के द्वारा कट ऑफ बताया जाता है तो फिर समझ लीजिए कि वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी का नुकसान उसमें होना है। इसलिए आप लोग पीईटी कट ऑफ का तो बिल्कुल सोचिए ही मत, बस आपके स्कोर नेगेटिव में ना हो, जीरो ना हो, जीरो के ऊपर कुछ भी हो, आप सभी तैयारी करिए, आप सभी को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। बाकी नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है अगस्त में, तो बिल्कुल निश्चित रूप से है कि आ जाना चाहिए, बिल्कुल 100% चांस है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको हो सकता है कि इसी सप्ताह में भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि आगे फिर लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आना है सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, लोअर पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आना है, कुछ और भी भर्तियों का नोटिफिकेशन आना है। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपकी ही भर्ती का है, तो अब आपकी भर्ती का ही नंबर है सबसे पहले, तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, बाकी क्लासेज आप सभी के लिए बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को उसकी हम जानकारी दे देंगे विद इन 1 to 2 डेज। और पिछली बार लगभग सभी बहनों का सिलेक्शन हो गया था, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई थी। इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी भी बहनें हमसे जुड़ती हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत हम करेंगे। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की कोई भी दुविधा, डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।